आप अंदाज़ा कीजिए कि वो सुधीर चौधरी कोई दूसरा मुल्क होता, कोई दूसरे हुकूमत होती, उसको जेल में रहना चाहिए। अब सोचना उन चैनलों के मालिकों को है कि तुम पैसा कमाने के लिए कि मुल्क को कैसे रोज़ रोज़ तोड़ रहे हो। इसमें अगर हुकूमत हिंद इन्वॉल्व है तो इसमें ऐसे एंकर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व। बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम तो जर्नलिस्ट हैं। ये जर्नलिस्ट नहीं है। अगर जर्नलिस्ट होते तो कतई इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता। इमरजेंसी अगर 100 ऐसी लग जाती वो भी ये मुकाबला नहीं कर पाती जो आज हो रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि डिबेट हल्की हो जाएगी, वहाँ डिबेट नहीं होती थी। वो मछली बाज़ार था, चीख पुकार, एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो प्रचार करते थे हमारे प्रचार मंत्री का, जिनको आप प्रधानमंत्री कहते हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है। इंडिया के ज़रिए 14 टीवी चैनल्स के बड़े पत्रकारों के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है कि इनका जितना भी अलायंस की पार्टियां हैं उनका कोई स्पोक पर्सन इनके टीवी स्टूडियो में नहीं जाएगा, इनके शोज़ में नहीं जाएगा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए भी एक प्रेस नोट सामने आया और उसके बाद सोशल मीडिया में ये खबर आई कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए भी एनडीटीवी पर पाबंदी लगाई गई थी कि एनडीटीवी में कोई इनका प्रवक्ता नहीं जाएगा। तो अब किस सिद्धांत की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर सोशल मीडिया में बहस शुरू हो गई है। उसके अलावा इन 14 जो एंकर्स जिनको बैन किया गया है, इन 14 एंकर्स के ज़रिए भी कल टीवी चैनल्स पर तमाम शोज़ किए गए और इस पूरे मुद्दे को उठाया गया और कांग्रेस, ख़ास तौर से कांग्रेस को लोग कहीं ना कहीं घेरते हुए नज़र आए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब। अदीब साहब, 14 एंकर्स पर पाबंदी लगाई गई है, जिसको लेकर ये सवाल किया जा रहा है कि इमरजेंसी लग गई है। एक तो पहला ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि इनको आप जर्नलिस्ट कहते हैं। ये जर्नलिस्ट नहीं हैं ये लोग। ये 14 के 14 वो लोग हैं जो प्रचारक हैं, एक पार्टी का प्रचार करते हैं। तो अगर कोई जेन्युइन, मैं समझता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे अहम चीज़ है इस मुल्क में, किसी मुल्क में भी, जो जमहूरियत का क्लेम करे। तो जमहूरियत के क्लेम करने में ये जो 14-15 लोग हैं, ये सहाफ़ी तो हो नहीं सकते। सहाफ़ी का मतलब ये है कि आप हक़ दिखाएं। ये वो लोग हैं जो प्रचार करते थे हमारे प्रचार मंत्री का, जिनको आप प्रधानमंत्री कहते हैं, उनका प्रचार करते थे। और मैं समझता हूँ कि जितने सेंसिबल लोग थे वो, आप देखते होंगे कई सालों से वो टीवी चैनल पर नहीं जाते हैं। कई बार मुझे भी बुलाया गया, लेकिन मैंने बिल्कुल ये कह के मना कर दिया कि ये कोई डिबेट नहीं है, ये एक ख़ास तरीके की प्रचार है, वो आरएसएस और बीजेपी के लिए। तो ज़्यादातर संजीदा लोग तो इस चैनल पे जाते नहीं थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजबूरी थी कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमको जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो सुधीर चौधरी कोई दूसरा मुल्क होता, कोई दूसरे हुकूमत होती, उसको जेल में रहना चाहिए था। कि वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो उनका जो डिक्लेरेशन है या ऐलान है, उसको कैसे तोड़ के वो छुपा के पेश कर रहा है और कैसे वो नफ़रत फैला रहा है। FIR हो गई, इससे क्या हासिल होगा? उसी वक्त जेल में डालना चाहिए था। अगर मैं कोई जुमला ऐसा बोल दूं आपके इस चैनल पर, तो मेरे ऊपर तो FIR हो जाती है, और हुई है। जबकि मैंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की कि भाई हिंदू मुसलमान करो या नफ़रत करो, लेकिन कहीं से पिक करके निकाल लिया गया। मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो लोग। इनको कतई उस जहाँ हिंदू मुसलमान या नफ़रत फैलाई जाए उनके सामने नहीं जाना चाहिए। अब सोचना उन चैनलों के मालिकों को है कि तुम पैसा कमाने के लिए कि मुल्क को कैसे रोज़ रोज़ तोड़ रहे हो। जब दिल टूट जाएंगे सब कुछ बन जाता है, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन जो दिलों को तोड़ते हैं,
इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इसमें अगर हुकूमत हिंद इन्वॉल्व है तो इसमें ऐसे एंकर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और जमहूरियत के नाम पर ये और एक मजाक बन गया। जैसा आपने कहा, मुझे याद है कि NDTV में बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन, जब रवीश कुमार और वहाँ के 4-5 ऐसे एंकर थे जो दोनों से सवाल करते थे, तो उन्होंने जाना बंद कर दिया था और इन्होंने मना कर दिया था। आज ये कह रहे हैं कि हमें क्यों मना कर दिया। अब जिस तरह के ये एंकर हैं, ये सब जानते हैं कि ये सब कहाँ से आते हैं, किसके लिए काम करते हैं। और इनको ये कहा जाता है, बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम तो जर्नलिस्ट हैं। ये जर्नलिस्ट नहीं है। अगर जर्नलिस्ट होते तो कतई इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता। बहुत से ऐसे अभी बड़े लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, लेकिन कम से कम एक लेवल रखा हुआ है कि वहाँ तक, इसलिए उनके ऊपर उन्होंने हाथ नहीं डाला है। बीजेपी ने एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट जारी किया है और उसको इमरजेंसी से ताबीर किया है। इमरजेंसी तो मैंने झेली है। इमरजेंसी में मेरा मुल्क मुझसे छूटा, मुझे यहाँ से भागना पड़ा। इमरजेंसी अगर 100 ऐसी लग जाती, वो भी ये मुकाबला नहीं कर पाती जो आज हो रहा है। आज तो आपके लिए कह दिया गया है कि अपनी ज़बां काट दो, ये हुक्म ज़िल्ले इलाही है, आप बोल नहीं सकते हैं। ऐसी शक्ल उस वक़्त भी नहीं थी। उस वक़्त भी लोग, हमें याद है कि हम लोग भी पोस्टर लगाते थे, छुप छुप के लगाते थे। हम गिरफ्तार हुए, देशद्रोही नहीं कहलाए। अब तो हम देशद्रोही कहला रहे हैं ना। अब तो जो कोई भी पकड़ा जाएगा वो देशद्रोही होगा। ऐसी दफ़ाएं लगाएंगे। अदालतों का हालत यह है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। कई आपने सोचा है कि एक मिसाल के तौर पर, अभी इन्होंने, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि ये जितने मुसलमान थे दिल्ली के फसाद में, जिनको बेल हो गई और उसमें खालिद उमर ऐसा केस जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अब एक दरख्वास्त और लगाई गई है, उसमें एक FIR में जोड़ी गई है कि ये देशद्रोही हैं। अब 3 साल जेल में रह चुका वो, अब देशद्रोही साबित करने के लिए बाकी ज़िंदगी रहेगा। तो अगर कोई आदमी ये समझता है कि इस मुल्क में जमहूरियत है, तो या तो वो कमअक़ल है या उसको मालूम नहीं है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि ये सेकुलर मुल्क है, तो या तो कमअक़ल है या उसकी समझ नहीं है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जैसा इन एंकर्स पर पाबंदी लगाई गई है, जाहिर सी बात है जब नहीं जाएगा विपक्ष का कोई भी नेता तो डिबेट कहीं ना कहीं हल्की हो जाएगी। ऐसे में इसको भरने के लिए कुछ दाढ़ी टोपी वालों को बुलाया जाता है, उस पर क्या कहना? देखिए, ये तो हमारी बदनसीबी है। जितने भी समझदार मुसलमान थे, उन सब ने हाथ जोड़ जोड़ के अपील करी कि भाई मत जाओ वहाँ पर। लेकिन वो ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं और ऐसे लोग हमें मिलते भी रहेंगे। और लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि डिबेट हल्की हो जाएगी, वहाँ डिबेट नहीं होती थी। वो मछली बाज़ार था, चीख पुकार, एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वो तो एक मस्खरापन था। अगर आपको डिबेट सुननी है तो आप BBC लगा के सुन लीजिए, आप अल जज़ीरा देखिए, दुनिया के किसी चैनल को भी देख लीजिए। इवन मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि मैंने YouTube पे कई बार पाकिस्तान की डिबेट सुनी है, 100 गुना बेहतर है हमसे, जहाँ जमहूरियत है ही नहीं, लेकिन कम से कम प्रेस की जमहूरियत है। यहाँ कहते हैं कि जमहूरियत है और यहाँ प्रेस का ये हाल है। तो जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, वो मुसलमान नुमा लोग बिठा ले जाते हैं और वो बेचारे जाके वहाँ ग्रिल होते हैं। उनको शायद कुछ पैसे भी मिलते होंगे, सवारी भी मिलती है, क्योंकि मैं शुरू में जब जाता था तो पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन सवारी मिलती थी। वहाँ जाओ तो चाय वाय मिलती थी। बाद में जब ये मैंने डिबेट का ये रवैया देखा तो मैं 2015 के बाद से किसी चैनल पे नहीं गया।